जब आप काम करते हैं तो हर लीडर की यह तमन्ना होती है कि मेरी टीम में बहुत मजबूत लीडर बने, मेरी टीम में ऐसे लोग ज्वाइन करें जिनका बिजनेस के प्रति विजन क्लियर हो, जो बहुत तेज गति से काम करें। तो आज का टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है टीम में जिताने वाले इक्के कैसे ढूंढें। जी हां, टीम में जिताने वाले इक्के कैसे ढूंढें। आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की या आपकी टीम की ताश के पत्तों के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करके इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। इस ताश के पैकेट में 4 तरह के पत्ते होते हैं। पहला है 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा है 7, 8, 9, 10। तीसरा है 11, 12, 13 और चौथा है जिनकी आपको तलाश है, लेकिन इनसे एक्स्ट्रा भी एक पत्ता होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जोकर। यदि कोई पत्ता मिस हो जाए तो इसको उसकी जगह एडजस्ट किया जाता है। मैं बोलता हूं यह मल्टी टैलेंटेड है। आपको करना क्या है, आपको इन इक्कों को ढूंढना है। पहला तरीका, पहली चीज आपको यह समझनी है कि आपकी टीम में ही ऐसे लीडर हैं और आपकी टीम से बाहर जो भी ज्वाइन हुए हैं वो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके लिए डायमंड बन सकते हैं। तो पहला मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूं, इस पैकेट के अंदर 52 के 52 पत्ते हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए, 4 इक्के। तो क्या करेंगे आप, इक्के ढूंढने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पहला पत्ता इक्का आ सकता है। मैं इनको सफल कर रहा हूं, मैंने इनको सफल किया। अब पता नहीं कौन सा पत्ता कहां पर है। अब कैसे ढूंढोगे, मैं पहला पत्ता उठाया, इक्का नहीं आया, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर आप प्लान दिखाइए, फिर दूसरा पत्ता उठाया, फिर इक्का नहीं आया, फिर तीसरा पत्ता उठाया, फिर जैक आ गया। हो सकता है बीच में जोकर भी आ जाए, लेकिन यदि आप इसको रिपीट करते रहोगे, मैं दावे से कह सकता हूं इक्का पक्का आएगा। मैसेज क्या है, आपकी टीम में बहुत लोग हैं, उनके अंदर अलग अलग टैलेंट हैं, लेकिन यदि आपने उनमें से कुछ टैलेंटेड लोगों को तैयार कर लिया, तराश लिया और तलाश लिया, तो आप अपनी टीम में डायमंड ढूंढने में कामयाब हो सकते हैं। बाहर भी बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे। तो जैसे इस ताश के पैकेट में 4 प्रकार के पत्ते हैं, उसी प्रकार आपकी टीम में भी 4 प्रकार के लीडर हैं। पहले कौन से, जो केवल ज्वाइन करने वाले हैं। कोई जरूरी नहीं कि वो डायमंड बनेंगे, और हो भी सकता है वो डायमंड बने, हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोगों ने सिर्फ ओबलाइज करने के लिए ज्वाइन किया हो सकता है वो केवल इस वजह से आगे कभी आप नाराज ना हो गए हो सकता है उनका कोई और उद्देश्य हो, लेकिन ऐसे लोग भी आपकी टीम में हैं जो केवल ज्वाइन करके चले जाते हैं। दूसरी टाइप के हैं कि वो ज्वाइन करके कुछ लोगों को ज्वाइन भी करवा जाते हैं, थोड़े से एक्टिव होते हैं, जैसे ही थोड़ी सी दिक्कत आई वो आउट हो जाते हैं। तीसरी प्रकार के लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन भी होते हैं, काम भी करते हैं, लेवल तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई लालच में आके, कोई ना कोई मुश्किल से घबरा के वो आपसे या आपकी टीम से या आपकी कंपनी से आउट हो जाते हैं। लेकिन चौथी प्रकार के ऐसे लोग हैं आपकी टीम में जो कमिटमेंट के साथ लगे हुए हैं, जिन्होंने अपने घर की दीवार पर लिखा हुआ है, जब तक कामयाब नहीं होगा तब तक डटा रहूंगा। वो आपकी टीम के जिताने वाले इक्के बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले वालों में से ऐसे नहीं निकलेंगे, लेकिन आपका फोकस इन लोगों पे होना चाहिए जो कमिटमेंट के साथ लगे हुए हैं, हर एक्टिविटी में आपको फ्रंट लाइन पर नजर आते हैं, सीखने में सबसे आगे होते हैं, 100% सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं ऐसे लीडर्स की, उनकी कौन कौन सी खूबियां हैं, किन खूबियों के आधार पर आप उनको पहचान सकते हैं, किन खूबियों के आधार पर
आप उनको ढूंढ सकते हैं ताकि आप अपनी टीम में इस प्रकार के विनिंग लीडर्स पैदा कर सकें, उन विनिंग लीडर्स को ढूंढ सकें। तो सबसे पहली क्वालिटी, उनकी सबसे पहली खूबी, वो चुनौतियों से कभी घबराते नहीं, वो चुनौतियों में कभी रोते नहीं, बल्कि और निखर जाते हैं। और आपका अपनी टीम में अच्छे लीडर्स ढूंढने का सबसे बढ़िया पैरामीटर यही है, क्योंकि मुश्किलें तो आएंगी, तकलीफें तो आएंगी, ब्रेकर तो आएंगे। उस ब्रेकर पर किस प्रकार के लोग क्या फैसला करते हैं, यह आपको पहचान करने का समय है। असली लीडर की पहचान तो तकलीफ में आती है भाई साहब। असली सोना वो होता है जो आग में तपकर कुंदन बन जाता है। यह फोटो एक पहाड़ की है, इसके ऊपर दो प्रकार के वृक्ष हैं। एक वो वृक्ष जो पहाड़ की चोटी पर हैं, और एक वो वृक्ष जो बिल्कुल तलहटी में है। आपने कई बार महसूस भी किया होगा, इनमें से कौन से पेड़ों की लंबाई ज्यादा है। उन पेड़ों की लंबाई कतई ज्यादा नहीं होती जो चोटी पर होते हैं, बट हर उस पेड़ की लंबाई बड़ी हो जाती है जो नीचे गहराई में होता है। क्यों? क्योंकि जो चोटी वाला पेड़ है उसको धूप लेने के लिए, हवा लेने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जो नीचे है उसको अपने आप को बड़ा करना है। जब तक वो अपने आप को बड़ा करके धूप के लेवल तक नहीं लेके जाता, तब तक वो जिंदा कैसे रहेगा। इसलिए बड़े लीडर वो बनते हैं जो मुश्किलों में बड़ा निर्णय लेने की हिम्मत करते हैं। तो इसलिए सबसे पहला जो तरीका है ढूंढने का, जब भी चुनौतियां आए, उन चुनौतियों में जो अपने आप को निखार कर आगे आ जाएं, दे आर योर विनिंग लीडर्स। एंड द सेकंड इज, वो इस बात को जानते हैं कि सफलता लगातार प्रयास का परिणाम है। वो इस कोटेशन को जानते हैं, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। इसलिए जो लगातार लगे रहते हैं, कभी काम कभी आराम वाले लीडर बनते नहीं हैं। लीडर वो बनते हैं जो लगातार प्रयास के महत्व को जानते हैं। देखिए ये पहली फोटो, इस पत्थर को तोड़ना है, हथौड़ा भी है, औजार भी है। पहली चोट मारी, नहीं टूटा, दूसरी मारी, नहीं टूटा, तीसरी मारी, नहीं टूटा। अब क्या इस काम को छोड़ देना चाहिए? नो, लीडर छोड़ता नहीं, वो लगा रहता है। और 50 चोट मारने के बाद भी पत्थर टूटा नहीं। अब यहां पर कुछ लोग क्विट कर जाते हैं, लेकिन जो लीडर है वो फिर प्रयास करता है। आगे देखिए, 99 चोट भी मार ली, अब भी पत्थर टूटा नहीं। कुछ इस प्रकार के लोग भी मिलेंगे कि टूटने ही वाला था, उससे पहले हार मान ली। रिजल्ट आने वाले थे, रॉयल्टी आने वाली थी, लेवल बनने वाला था, उससे पहले हार मान के बैठ गए। लेकिन लीडर कौन है? जो 99 चोट के बाद भी लगा रहता है। अब देखिए, 100वीं चोट मारी और पत्थर टूट गया। इसका मतलब क्या हुआ? क्या 99 चोटों ने काम नहीं किया? बिल्कुल किया, लेकिन लीडर इस बात के महत्व को जानता है। उसको पता है वो एक चोट जो इस पत्थर को तोड़ने वाली है, जब तक वो नहीं लगेगी तब तक पत्थर टूटने वाला नहीं है। तो इसलिए यहां पर आपको समझना है कि आपकी टीम में वो विनिंग लीडर हैं जो लगातार प्रयास के महत्व को जानते हैं। उन लोगों के साथ आपको अच्छे से प्लानिंग करके काम करना चाहिए। तीसरी प्रकार के लीडर जो आपको सक्सेस दिलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, शिव खेड़ा जी की कोटेशन, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो एक परफेक्ट लीडर केवल काम नहीं करता, केवल उछल कूद में नहीं लगा रहता, वो रिजल्ट निकालने पर काम करता है। वो अपनी स्किल को बढ़ाता है, वो काम करने के तरीके सीखता है, वो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है ताकि रिजल्ट आए। इसलिए सफल लीडर वो होता है जो अपने काम को औरों से अलग ढंग से करता है। मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया और 10 में से एक भी ज्वाइन नहीं हुआ। किसी और ने 10 को प्लान दिखाया, 10 में से 2 ज्वाइन हो गए। किसी और ने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 10 में से 4 ज्वाइन हो गए। किसी और ने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 10 में से 8 ज्वाइन हो गए। फर्क क्या पड़ा? प्लान भी वही, तरीका भी वही, लेकिन उस लीडर का काम करने का तरीका हमारे से अलग रहा होगा। उसने अपने आप को तैयार किया होगा, उसने अपने आप को डेवलप किया होगा। इसलिए लीडर
कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। और यदि आपकी टीम में कुछ इस प्रकार के लीडर जो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उनके साथ काम कीजिए, वो आपके विनिंग लीडर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो होने में नहीं, करने में विश्वास करते हैं और करके दिखाते हैं। तो इसलिए ये आपकी टीम का सबसे बड़ा एक फैक्टर बन सकता है उन लीडर्स को जांचने का कि कौन मेरी टीम के जिताने वाले के बन सकते हैं। और इनको कभी भी अपनी नॉलेज का, अपनी स्किल का, अपने सीखने का तनिक भी अहंकार नहीं होता। यह भी आपका एक अच्छा पॉइंट हो सकता है एनालाइज करने का कि यदि आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं, बढ़ तो रहे हैं, बिजनेस भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन अहंकार बढ़ता जा रहा है, सिस्टम को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, टीम और टीम वर्क के महत्व को ज्यादा नहीं मान रहे हैं, लोगों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, परफेक्शन सिंड्रोम आ रहा है, तो समझ लीजिए ये लंबी रेस के घोड़े नहीं है। या तो इनके साथ बैठ के बातचीत कीजिए, इनको बताइए कि आगे बढ़ने के लिए हमें कभी भी अहंकार को नहीं पालना है। तो इसलिए ऐसे लीडर्स आपकी टीम में जिनके अंदर सब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ सीखने के बाद भी, बिजनेस को लगातार बढ़ाने के बाद भी अहंकार नहीं आता, बहुत विनम्र रहते हैं, दे आर योर विनिंग लीडर्स। और अगला पॉइंट है कि ये लीडर जो आगे बढ़ने वाले हैं, ये सिस्टम को बदलने की बजाय खुद को बदलने को तैयार रहते हैं। ये सिस्टम को बदलने की बात नहीं करते, लेकिन कई लोग आपकी टीम में ऐसे मिलेंगे, वो बिल्कुल सलाह देते हैं, कंपनी को ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, अपलाइन को ऐसा करना चाहिए, ये होना चाहिए। मेरे दोस्त, ऐसे सलाह देने वाले हजारों आए और हजारों गए। आपके कहने से दुनिया बदलने वाली नहीं है, आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज, यदि आप अपने आप को नहीं बदलोगे तो लोगों के साथ एडजस्ट करोगे कैसे? आपकी टीम में तरह तरह के आइडियाज वाले, तरह तरह के कैलिबर वाले, तरह तरह की क्वालिफिकेशन वाले, तरह तरह की बोली भाषा वाले लोग आएंगे, आप उनको हैंडल कैसे करोगे? एक ही तरीका है, खुद को बदलने पे काम कीजिए। जैसे ही कोई नया आइडिया, नया विचार, नई परिस्थिति आपके सामने आए, आपके माइंड में तुरंत बल्ब जल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यू माइंडसेट इज इक्वल टू न्यू रिजल्ट्स। नए माइंडसेट से ही नया रिजल्ट आने वाला है। और यदि आपने अपने आप को बदला नहीं, और ये पिक्चर देखिए, मैं कभी बदलूंगा नहीं, तो क्या होगा? कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इसलिए यदि आपकी टीम में या आप में समय के साथ बदलाव आ रहा है, देन यू आर ए विनिंग लीडर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उन लीडर्स का क्या है, ये अपनी जिम्मेदारी से भी अधिक करके दिखाते हैं। जो आपने बताया वो तो किया, लेकिन उससे भी ज्यादा किया, वो लीडर है। कभी चेक करने के लिए ऐसा करके देख लेना, किसी ओकेजन पर, किसी एक्टिविटी में आपको जाना था, किसी वजह से आप जा नहीं पाए, जानबूझकर या चेक करने के लिए, तो वो लीडर क्या करेंगे? वो कभी भी आपकी व सिस्टम की इमेज को कभी गिरने नहीं देंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको जो इस बात को राई का पहाड़ बना देंगे। तो समझ लेना, कौन आपके जिताऊ इक्के हैं, जो हमेशा सिस्टम को ऊपर रखने की बात करते हैं, आपको ऊपर रखने की बात करते हैं, जिम्मेदारियों से अधिक काम करते हैं। दे आर योर विनिंग लीडर्स। और उनके अंदर एक मैच्योर लीडर के सारे गुण देखने को मिलते हैं आपको, सारे गुण एक परफेक्ट लीडर के। और उनका पेट डायलॉग होता है, चाहे कोई करे या ना करे, मैं करके रहूंगा। और जिस लीडर में इस प्रकार की भावना आ जाए, जिन लीडर्स में इस प्रकार के गुण आपको देखने को मिल जाए, उन पे फोकस कीजिए, उनकी केयर कीजिए, उनको ग्रो कीजिए, उनको आगे बढ़ने का माहौल पैदा कीजिए, उनको सिखाने के लिए एनवायरनमेंट तैयार कीजिए। और यदि आपने उन पे ढंग से फोकस कर लिया, उनकी केयर कर ली, उनको तराश के बड़ा कर दिया, मैं दावे से कह सकता हूं वो तो डायमंड बनेंगे, वो आपको भी डायमंड बना देंगे। तो यदि आप चाहते हैं आपकी टीम में इस प्रकार के लीडर बने, आपकी टीम में इस प्रकार के लीडर आए, आपकी टीम में इस प्रकार के लीडर पनपे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसके